मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करेंगे क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर। इसका नाम है रियल नंबर, वास्तविक संख्या। इसको हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्या। ये पहला चैप्टर है। इसमें जो टॉपिक है हम उस टॉपिक की पहले चर्चा कर देते हैं। सबसे पहला टॉपिक हम चर्चा करेंगे डिवीजन, दूसरा है यूक्लिड डिवीजन लीमा, तीसरा टॉपिक है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम और चौथा टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। हम ये चार टॉपिक की चर्चा करेंगे। सबसे पहले रियल नंबर में तो शुरू करते हैं डिवीजन। ये डिवीजन क्या है, यहां से हम शुरू करते हैं। डिवीजन का डिवाइड तो आप लोग जानते ही होंगे। किसी एक संख्या को किसी दूसरी संख्या से जो हम लोग भागा देते हैं, जो डिवाइड देते हैं, उसी डिवाइड देने की क्रिया को डिवीजन कहते हैं। डिवीजन इज ए मेथड। डिवीजन इज ए मेथड व्हेन A is equal to B into C. When A is equal to B into C, then A is divided by B and C. अगर किसी दो नंबर का इनटू प्रोडक्ट गुणनफल एक नंबर आता है, तो वह जो नंबर रिजल्ट के रूप में आता है वह उन दोनों गुणा किए गए नंबर से क्या होगा, अलग अलग डिवाइड होगा। अगर a इज इक्वल टू b इंटू सी, देन a इज डिवाइडेड बाय b एंड c। डिवीजन इज ए मेथड। किस प्रकार का मेथड है? टू फाइंड द नंबर which is multiplied with other number। किसी नंबर, एक मेथड है जब हम दो नंबर को आपस में मल्टीप्लाई किया और तीसरा प्रोडक्ट नंबर आया है, तो एक नंबर से अगर हम उसमें डिवाइड देते हैं, डिवाइड देना एक मेथड है। तो जिस मेथड के द्वारा हम एक नंबर से दूसरे नंबर को प्राप्त करते हैं उसको हम लोग कहते हैं डिवीजन मेथड। इफ इट इज denoted by A divided by B। इसका मतलब हुआ means A divides B। इस सिंबल का मतलब होता है कि A से B में हम भागा दे सकते हैं या दे रहे हैं। A डिवाइड B, हमने यहाँ दूसरा चीज लिखा था A इज इक्वल टू बी इंटू सी, तो इसका डिफाइन नहीं खत्म हो गया, यहाँ पे इसका खत्म हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लिखते हैं इट इज डिनोटेड बाय। किसी डिवीजन को हम कैसे डिनोट करते हैं? तो इट इज डिनोटेड बाय A डिवाइड बाय A डिवाइड्स B। मतलब A जो है वो B को डिवाइड कर रहा है। अब कुछ और है, डिवीजन हो गया, तो इसी में एक और शब्द आता है डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी क्या है, कैसे पता करेंगे हम कि कोई नंबर एक नंबर दूसरे नंबर से डिवाइड करेगा या नहीं करेगा? तो उस प्रोसेस को
जिस प्रोसेस के द्वारा हम ये जान पाते हैं कि एक संख्या दूसरी संख्या को डिवाइड कर सकती है, उस प्रोसेस को हम डिविजिबिलिटी कहते हैं। ये आपने क्लास 5-6 में भी पढ़ा होगा, टेस्ट डिविजिबिलिटी बाय 2, डिविजिबिलिटी बाय 3, डिविजिबिलिटी बाय 4, डिविजिबिलिटी बाय 5 बाय 6 एबीसीडी। तो डिविजिबिलिटी क्या है? इट इज ए प्रोसेस टू check a number which is divisible by another number is called divisibility test। डिविजिबिलिटी टेस्ट, हम लोग डिविजिबिलिटी टेस्ट के द्वारा हम ये चेक करते हैं कि एक संख्या दूसरी संख्या से डिविजिबल है या नहीं है, तो इसको हम लोग डिविजिबिलिटी टेस्ट कहते हैं। और डिविजिबिलिटी हो गया उसका एक मेथड, where divisibility is a method which we divide a number by another number। डिविजिबिलिटी टेस्ट जिस प्रोसेस के द्वारा हम डिविजिबल है या नहीं इसको चेक करते हैं तो उसको डिविजिबिलिटी टेस्ट कहते हैं। और जिस मेथड के द्वारा हम एक संख्या से दूसरी संख्या में डिवाइड देते हैं उसको कहते हैं डिविजिबिलिटी, डिवाइड देने की क्रिया। तो इसका कुछ प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी ऑफ डिविजिबिलिटी, प्रॉपर्टी ऑफ डिविजिबिलिटी। पहला प्रॉपर्टी है all number are divisible by 1, यानी all number is divisible by 1। एक से सभी संख्याएं डिविजिबल है, एक से सभी संख्याएं डिविजिबल है, यानी 1 divides a mean all numbers, 1 divides a mean all numbers। all numbers are by divisible by itself, that is कोई भी संख्या स्वयं को डिवाइड कर सकती है, कोई भी संख्या स्वयं को डिवाइड कर सकती है। अगला प्रॉपर्टी है 0 इज डिविजिबल बाय ऑल इंटीजर्स। का मतलब यह हुआ कि कोई भी इंटीजर 0 को डिवाइड कर सकता।
0 इज डिवाइडेड बाय ऑल इंटीजर्स, यानी ऑल इंटीजर्स डिवाइड 0। अगली प्रॉपर्टी है नो नंबर डिवाइड्स 0 यानी कोई भी संख्या 0 को डिवाइड नहीं कर सकती। नो नंबर डिवाइड्स 0, कोई भी संख्या 0 को डिवाइड नहीं कर सकती, ये अनडिफाइंड है। a by 0 is अनडिफाइंड, ये अनडिफाइंड का सिंबल आता है। a by 0, किसी भी संख्या को हम अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो अनडिफाइंड आता है। अगला है इफ a and b are two positive integers, if a and b are two positive integers, then a divides b, a divides माइनस b। इसी प्रकार माइनस a डिवाइड b एंड माइनस a डिवाइड्स माइनस b। कोई दो पॉजिटिव इंटीजर, हमने गौर किया पॉजिटिव इंटीजर, ये जो डिवीजन मेथड है, ये जो यूक्लिड लीमा है, ये जो एल्गोरिथम है और ये अर्थमेटिक है, फंडामेंटल थ्योरम, ये सारे पॉजिटिव इंटीजर के लिए ही लागू है। इट इज नॉट वैलिड फॉर इन निगेटिव इंटीजर। इसलिए हम लोग ये निगेटिव भी नहीं होना चाहिए और डिवीजन में 0 भी नहीं होना चाहिए, यानी नन निगेटिव नन 0, यानी हमारा नेचुरल नंबर। ये सब नेचुरल नंबर के लिए ही हमारे वैलिड हैं। तो अगर किसी संख्या में हम कोई संख्या b अगर a से डिविजिबल है, अगर a b को डिवाइड कर रहा है तो a माइनस b को भी डिवाइड करेगा, तो माइनस a b को भी डिवाइड करेगा, तो माइनस a माइनस b को भी डिवाइड करेगा। छठा प्रॉपर्टी हो गया इफ a divides b and c both, अगर a b and c दोनों को डिवाइड कर रहा है, that is a divides b and a divides c, a b को भी डिवाइड कर रहा है एंड a c को भी डिवाइड कर रहा है, इस स्थिति में a डिवाइड्स करेगा b प्लस सी को भी, a डिवाइड करेगा b प्लस सी को भी, a डिवाइड करेगा b माइनस सी को भी, a डिवाइड करेगा b इंटू सी को भी। ये प्रॉपर्टी हो गया एंड इसके साथ a डिवाइड करेगा b इंटू n, यानी b का जितना मल्टीपल होगा, a डिवाइड b प्लस सी को भी करेगा, a डिवाइड b इंटू सी को भी करेगा और a डिवाइड करेगा b के मल्टीपल को, जितना b का मल्टीपल होगा उसको भी डिवाइड करेगा एंड a डिवाइड करेगा c के मल्टीपल।